कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय हिंदी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा 80 अंक रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। पहले आते सही विकल्प का चयन करके लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपका था रंगे शायरी और बात गुले नगमा और साता बज़्म ज़िंदगी और दाता उर्दू गज़ल गोई। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुल नगमा आपका बार राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। तो आपका आता रस बाता छंद और साता अलंकार और दाता बाक। तो यहाँ पर कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर छंद हो जाएगा, ठीक है, आपका बार राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है। तो आपका था समता और बाता स्वतंत्रता और साता आत्मीयता और द आता आपका भ्रातृता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा आत्मीयता, सा राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपका था वाक बाता वाक्यांश साता मुहावरा और दाता लोकोक्ति। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वाक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 5 माता सिंधु घाटी सप्ताह में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है। तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो हो जाएगा सूती कपड़ा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर संवाददाताओं के काम के विभाजन को कहते हैं बीट आपका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपका पहला था बदर राग कविता में सुखों को डोडो बताया गया है। तो बदर राग कविता में सुखों को आय स्तर बताया गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, आचार्य भरत ने डॉट काव्य की आत्मा माना है। तो आचार्य भरत ने, ठीक है, आपका जो इसका उत्तर रहेगा रस को काव्य की आत्मा माना है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता कुटज रचना की है। तो यहाँ पर कुटज रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका रहेगा तीसरे का उत्तर। और जो आपका चौथा आता भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष डॉट बहुत होती हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्षति आपका इसका उत्तर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 5वां यशोधर बाबू मूल रूप से डॉट के रहने वाले थे। तो यहाँ पर यशोधर बाबू मूल रूप से कुमायूं के रहने वाले थे। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 6वां डॉट कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। तो इसका उत्तर आपका शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 3 आता निम्नलिखित कथनों के समझ सत्यासत्य लिखिए। तो आपका पहला आता रघुवीर शायद दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध मनायाई बने। तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता हाँ तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता इंटरनेट अंतरक्रियात्मक, ठीक है, अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि 7 नंबर की रहेंगी। कॉलम स्तंभ आओ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती आधुनिक काल के प्रवर्तक। तो इसको आपको यहाँ पर भारतेंदु से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ को आपको मैच कर देना है फिराक गोरखपुरी से। और जो आपकी आती है उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसको आपको सांग रूपक से मैच कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको सांग रूपक से मैच कर देना है। और जो है आपकी पखवाड़ा, तो पखवाड़ा को आपको 15 दिन की अवधि से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है निषेध, ठीक है, निषेधात्मक निपात शब्द है। तो इसको आपको यहाँ पर नहीं जी नहीं से मैच कर देना है। और जो आपकी आती ओम थानवी, तो ओम थानवी को आपको अतीत में दबे पाँव से मैच कर देना है। और जो आपकी 7वीं आती मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको यहाँ पर शब्दों का स्थायित्व से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी रहेंगी।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आत्मजाई किसकी रचना है? तो आत्मजाई आपकी कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है। कुंवर नारायण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, ठीक है, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है डॉक्टर अम्बेडकर ने किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर आपका रहेगा इंद्रसेना, ठीक है, इंद्रसेना आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया, ठीक है, मेढक मंडली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द युग्म के आपको 2 उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, धीरे धीरे और कभी कभी। ये आपके यहाँ पर पुनरुक्त शब्द के 2 उदाहरण हो जाएंगे। और जो आपके यहाँ पर आता है ईंख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? तो इसका उत्तर रहेगा अन्य किसान गुड़ ज़्यादा निकालने के लिए ईंख को ज़्यादा दिनों तक खड़ा रखते थे या कोल्हू देर से चलाते थे। और जो आपके यहाँ पर सातवां था कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका उत्तर रहेगा संपादकीय, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो उत्तर रहेगा वो आपके यहाँ पर संपादकीय, ठीक है, संपादकीय स्तंभ हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर कंप्लीट। अब प्रश्न 6 आता है ओढ़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? अथवा आता उषा का जादू क्या और क्यों टूट रहा है? 7 माता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। 8 माता आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर लिखिए। अथवा बाणिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिए। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इनका उत्तर देखेंगे। 9 माता माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा बिंब क्या उदाहरण के माध्यम से लिखिए। फिर आपका 10वां तक कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता रेखा चित्रों संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी? अथवा आता शिरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया? फिर आपका 12वां था अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। अथवा आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 13वां था न्याय विधि संबंधी 5 तकनीकी शब्द लिखिए। अथवा आता मुहावरा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 14वां था सुदल गेकर के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखी जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। अथवा था अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। फिर आपका 15वां था टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। अथवा था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। 16वां था कुंवर नारायण अथवा बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं भावपक्ष शुक्लापक्ष। और साथ ही आपको 17वां में जयंत अथवा महादेव वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो चलिए आपके यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न आपके 5 से लेकर आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 15 तक 2 नंबर के प्रश्न। तो पहले हम 2 नंबर के प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप प्रश्न 6 में का उत्तर देख लीजिए, ठीक है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो कविता की तुलना पक्षी की उड़ान और फूल के खिलने से की गई है। यहाँ से लेकर करती है, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही उषा का जादू क्या है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपकी व्यक्तिवाद की प्रधानता, ठीक है, या आपकी छायावादी काव्य की विशेषताएं दी गई हैं। और अथवा में आपकी प्रयोगवाद की विशेषताएं दी गई हैं। फिर आप, ठीक है, आलम्बन उद्दीपन में अंतर देख लीजिए। और अथवा में आपका बाणिक और मात्रिक छंद में अंतर दिया गया है, ठीक है, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 9वें प्रश्न में माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। तो जिसका आपको पढ़ने और सुनने से हृदय में कोमलता और मधुरता का संचार हो वहाँ माधुर्य गुण होता है। और इसका उदाहरण देख लीजिए। और अथवा में आप देख लीजिए बिंब क्या है? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर कहानी उपन्यास में आपको अंतर लिखना था 10वें प्रश्न में। तो इसमें आपका कहानी उपन्यास में अंतर दिया है। कहानी जीवन के किसी एक अंश या घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण होता है। तो इनको आपको पूरा याद कर लेना। और साथ ही रेखा चित्र और संस्मरण देख लीजिए। रेखा चित्र किसी व्यक्ति या वस्तु का ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए
तटस्थ शब्द चित्र होता है, जबकि संस्मरण पुरानी स्मृतियों और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। फिर लोटन ने श्याम नगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी, तो इसका उत्तर देख लीजिए और साथ ही इसके अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आप 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखने थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। और अथवा में क्षेत्रीय शब्द किससे कहते, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, 13वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। और 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, सोदलगेकर के अध्यापन की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी गई हैं। और अतीत में दबे पाँव, ये आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए, तो ये आपका रहेगा अथवा में इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, तो इसको याद कर लेना आपको। इस तरह से आपके 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न देख लीजिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। 18वां प्रश्न देख लीजिए, भावफलन की 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा तब विद्यालय में बाल मेला के आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। और 19वें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश के आपके 3 प्रश्न रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, और आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है। और तीसरा आता है, संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। और अथवा में आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया, तो इसके भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे, तो इन सभी के उत्तर हम आपको बता देंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, इस तरह से आपको दिया गया। और अथवा में भी आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। 21वें प्रश्न में आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और 22वें प्रश्न में आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में अपनी माता जी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न यहाँ पर 16 से लेकर हम यहाँ पर 23 तक के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी कुंवर नारायण की विशेषताएं दी गई हैं। पहले आपकी 2 रचना रहेंगी, चक्रव्यूह और आत्मजयी, इनका भावार्थ शुक्लापत्र देख लीजिए। और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह की 2 रचना रहेंगी, कुछ कविताएं और इतने पास अपने, भावार्थ शुक्लापत्र देख लीजिए। और महादेव वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको भावफलन की 3 विशेषताएं लिखनी थी, पहली और दूसरी 3 विशेषता आपको याद कर लेनी है। और विद्यालय में बाल मेला आयोजन हेतु विज्ञापन, इसको याद कर लेना, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए कि आपका गद्यांश दिया गया था, तो उसके 3 प्रश्न आपके दिए गए थे, तो तीनों प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। और अथवा में आपका काव्यांश दिया गया था, तो उसके 3 प्रश्न दिए गए थे आपके, तो तीनों प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 20वें क्वेश्चन में दिया गया था काव्यांश, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, तो ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दी गई है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 21वें क्वेश्चन में आपका गद्यांश दिया गया था, तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना, साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और जो आपका 23वां प्रश्न है उसका उत्तर आपको खुद कर लेना, जिसमें आपको निबंध लिखना था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।